अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िंदा रहना और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना हर इंसान की ख्वाहिश और कोशिश है, और उसका हक भी है। क्या ये हक सबको मिल रहा है? नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में नहीं मिल रहा। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ सेहत की सहूलतें नहीं हैं, जहाँ इंसान दवाई ना मिलने की वजह से मर जाता है, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर। जी हाँ। और फिर हमारे हुक्मरान दावा करते हैं, वादा करते हैं कि जनाब हम सेहत की सहूलतें दे रहे हैं। ये सेहत की सहूलतें कहाँ हैं? ये वादों में हैं या वोट मांगते हुए किए जाने वाले वादों, तकरीरों और मिन्नतों में हैं? अमली तौर पर ये कहीं दिखाई नहीं देती। अमली तौर पर ये कहीं दिखाई नहीं देती। अगर कहीं आपको दिखाई देती हैं या इनका कोई वजूद है, तो फिर लोग क्यों मर रहे हैं? सेहत की सहूलत न होने की वजह से, इलाज के लिए दवाई दस्तयाब न होने की वजह से। सेहत कार्ड भी हैं। अगर सेहत कार्ड से दवाई और सहूलत मिलती हो, इलाज होता हो, तो लोग सैकड़ों मील दूर चलकर लाहौर का रुख क्यों करें? जो तख्ते लाहौर कहलाता है, जो तख्ते लाहौर कहलाता है, जहाँ वज़ीर आला बैठता है, गवर्नर हाउस है, तमाम अरबाब अख्तियार हैं, तो फिर लोग इतना सफ़र करके दवाई के लिए, मदद मांगने के लिए क्यों आते? ये सब बातें ठीक हैं। अस्पतालों में इलाज हो रहा है, होगा, होता है कुछ ना कुछ, और लोगों को सहूलत मिल रही है, हुक्मरानों के सारे दावे ठीक हैं, तो फिर वो अल्लाह देता, 18 साल का अल्लाह देता, जो देखने में बिल्कुल बच्चा लगता है, जो कहता है मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे दवाई दो, मैं मर रहा हूँ। उसका वालिद बहावलपुर से उसको लाहौर में लाता है, लाहौर टेस्ट क्लब में लाता है, ये अपील करने के लिए कि कोई उसके बच्चे के लिए दवाई लेने की खातिर उसकी आवाज़ अरबाब अख्तियार तक पहुंचाए। उसका बच्चा 18 साल का, देखने में 2-2.5 साल का लगता है। ज़रा देखिए, ये 18 साल का बच्चा है। जी हाँ, ये अल्लाह देता है, 18 साल का अल्लाह देता पढ़ना चाहता है, जीना चाहता है, इलाज करवाना चाहता है। अल्लाह देता का वालिद बेटे की दवाई नहीं ले सकता। उसकी कुल जायदाद 16 कनाल जमीन थी, बेच दी। मेहनत मशक्कत करता है और जो कुछ कमाता है बेटे पे लगा देता है, इलाज नहीं हो पाता। अब वो शायद मेहनत करते करते थक गया है, लेकिन बेटे के इलाज के लिए उसकी आवाज़ अभी भी निकल रही है। क्या बताता है कि उसके बेटे को जिल्द की बीमारी किस तरह खा रही है, ये सुनिए अफजल से। सर, ये मेरा बेटा है। मैं बहावलपुर हरियाणा था। बहावलपुर तो मैं इतने आया लाहौर। ये मेरा बच्चा है ना, पैदाइशी जिल्द का बीमार है। पैदाइशी जिल्द, कच्ची जिल्द है जी, सारी फट जाती है। गर्मियों में बहुत पैसे लगते हैं, 2-3 हज़ार 2,500 की दवाई लगती है रोजाना। मेरे पास जो भी हो, जब थी ना 16 कनाल मेरी ज़मीन की थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं थी। जी नाज़रीन, आपने सुना अफजल की कहानी। अफजल ने बच्चे का जिस्म दिखाया, जो मैं आपको कैमरे पे नहीं दिखा सकता। उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों समेत, पोशीदा हिस्सों समेत कोई जगह ऐसी नहीं जहां से जिल्द आहिस्ता आहिस्ता टूट ना रही हो, जैसे कच्ची दीवार से मिट्टी गिरती है। खून भी बहता है, जैसे उस दीवार को जैसे वो दीवार सेमज़दा हो और वहां से नमी बहती है। कल्लर की तरह, थोर की तरह वो गिरता है। अल्लाह देता आप से क्या कहता है, सुनिए।
چپ ہو۔ جی ناظرین، اللہ دتا کا والد افضل ارباب اختیار سے، حکمرانوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا اپیل کرتا ہے؟ میں اس لیے وزیر اعظم کسی بھائی اور کو یہ میں درخواست کرتا ہوں کہ میری امداد کی جائے، کیونکہ میرا بچے کی دوائی بھی آ جائے اور میرا مستقبل بنے کو میرے بچے کا مستقبل بنا دیں۔ اللہ پاک کرم کرے، اللہ پاک مہربانی کرے۔ آپ نے اپیل سنی؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ آپ کے بچے کی عمر 18 سال ہو گئی ہو، اس کا جسم گروتھ نہ پا رہا ہو، اس کے جسم سے آپ کی آنکھوں کے سامنے خون بہتا ہو، اس کے ہاتھ بالکل چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہوں جیسے کچ دا بڑا ہوا۔ یہ 18 سال کا ہے۔ اللہ دیتا کو بھی پڑھنے کا حق ہے۔ ارباب اختیار اپنی جگہ پہ، آپ ذرا اپنے ہنستے کھیلتے بچوں کو دیکھیں، اللہ ان کو ہنستا کھیلتا رکھے، وہ پھلے پھولے، ملک کے معمار بنے۔ لیکن اس اللہ دیتا کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، تو پھر فیصلہ کریں کہ کیا حکمران درست کہتے ہیں، علاج ہو رہا ہے، طبی سہولتیں مل رہی ہیں، حکمران جو دعوے کرتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں، وہ درست ہیں، ہوں گے درست۔ لیکن اللہ دیتا، اس کا جسم، اس کی زبان، اس کی آنکھیں کہتی ہیں کہ سب حکمران غلط کہتے ہیں۔ یہ پاکستان عام آدمی کا پاکستان نہیں ہے، یہ اللہ دیتا کا پاکستان نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا پاکستان نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا پاکستان ہوتا تو جو ہمارا درد ہے، ہمارے جو اللہ دیتا کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ہوتی ہیں، دل دھڑکتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو پھر اس اللہ دیتے کو، تو پھر اس اللہ دیتا کو دعائیں بھی ملے، صحت بھی ملے، اور اس کی پڑھنے کی خواہش بھی پوری ہو سکے۔ اللہ دیتا کے لیے آپ بھی اپنا کردار ادا کریں، اللہ دیتا کے لیے آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ یہ اللہ دیتا پڑھنا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ کچھ آپ کریں، کچھ میں کرتا ہوں، باقی اللہ کرے گا۔ اللہ اپنے اللہ دیتا کا کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ ایک قدم آپ بھی بڑھائیں۔